दोस्तों आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि मुझे इस प्राइस रेंज पे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। और हम अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि जो भी स्मार्टफोन आपको पसंद आया है या उस रेंज पे जो भी स्मार्टफोन है उसका एक बेस्ट डाउट क्लियरिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं मोटोरोला के S14 न्यू स्मार्टफोन को, जिसको हम पिछले 15 दिनों से यूज कर रहे हैं। और आफ्टर 15 डेज जो रिव्यू होगा इस स्मार्टफोन का वो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। काफी इंटेंस टेस्टिंग हमने इस स्मार्टफोन की है। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, गेमिंग, हर चीज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग और कलर वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ी सी खास बातें तो इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाती है। अब बेस वेरिएंट इस स्मार्टफोन के साथ 8GB रैम साथ आता है और यहाँ पर हमने परचेज किया है इसका ब्लैक वाला एडिशन जो कि ग्लास फिनिश के साथ आता है, हालांकि ये भी प्लास्टिक ही है। अब यहाँ पर ब्लैक के अलावा जो 2 वेरिएंट इसके बचते हैं, अगर उनमें से आप कोई भी परचेज कर लेते हो तो वहाँ पर आपको वेगन लेदर मटेरियल यूज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ब्लैक वाला है इसमें नॉर्मल टेक्सचर्ड प्लास्टिक ही यूज किया गया है। अब देखने से दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये स्मार्टफोन हल्का सा है, लाइट वेट है और बहुत स्लिम सा स्मार्टफोन है। अब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम हाथ में होल्ड किया, मुझे आदत है कि आजकल स्मार्टफोन चौड़े चौड़े आ रहे हैं, उनके जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्मार्टफोन थोड़ा सा नैरो देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा टोल है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसे अपने पॉकेट में भी रखता हूँ या बहुत देर तक चैटिंग भी करता हूँ या कॉल पे भी रहता हूँ तो हाथ इसमें नहीं दुखते हैं, यानी कि फ़ोन जो है लाइट वेट है। तो उस हिसाब से जो कन्वीनियंस है वो हमें ज़्यादा मिलती हुई देखने को मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बाकी के जो 2 वेरिएंट हैं वो वेगन लेदर फिनिश के साथ आते हैं। तो वेगन लेदर में अच्छी बात यही रहती है कि स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं अगर आपके पास वेगन लेदर वाला वेरिएंट है। और वहाँ पर जो गेमिंग के टाइम या ऐसे इन जनरल जो हीटिंग होती है वो जो डिस्टेंस होगी वो और बेटर तरीके से हो जाएगी। जैसा कि मेरे पास ब्लैक कलर का वेरिएंट है तो ये नॉर्मल टेक्सचर्ड प्लास्टिक के साथ ही आता है, तो इसमें वो चीज़ें उतनी अच्छे लेवल पे नहीं हो पाती है। तो आपको यही रेकमेंड रहेगा कि आप यहाँ पर एक कवर जो है जरूर लगा के रखिए। लेकिन जितना भी मैंने इसमें देखा है तो ये भी जो प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है और इस पर भी ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आने वाले हैं। तो एक और ख़ास बात दोस्तों इसमें ये है कि IP68 की रेटिंग के साथ आता है और हमने इस फ़ोन को पानी में डाल के भी देखा है, इस फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि इस रेंज पे मोटोरोला ने IP68 की जो रेटिंग है वो हमें इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड कर दी हुई है। अब थोड़ा सा फ्रंट की तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पर 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस प्लास्टिक OLED बोले तो POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक जा सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि 1300 निट्स की ब्राइटनेस है और HDR10+ का सपोर्ट जो है हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले गाइस धूप में ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके स्मार्टफोन में जो सनलाइट है वो डायरेक्ट भी पड़ रही है डे टाइम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका स्मार्टफोन क्लियरली विजिबल रहेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जो डिस्प्ले है वो डिम लगने वाली है। इसके बाद जब भी आप YouTube पे या OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट देखते हो तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है ये स्मार्टफोन। और यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको 3 सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पर हाई मोड में रखा था, यानी कि जो हाई सैचुरेशन प्रोड्यूस करता है उस मोड पे रखा था। तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब इस स्मार्टफोन में जो है गाइस कर्व डिस्प्ले आती है, तो उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है कर्व डिस्प्ले, और इसके वजह से फ़ोन की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास है वो चढ़ाने में गाइस मतलब दिक्कत आती है। यहाँ पर कोई भी टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी अच्छी तरह से फिट नहीं होता है। अगर आपको अच्छी तरह से फिट करना है तो वो मुझे नहीं पता कहाँ पे मिलेगा, लेकिन इस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत तो आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल ही जाएगी। अब HDR10+ का सपोर्ट है, तो HDR कंटेंट यूट्यूब में ये प्ले कर लेता है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के जो कंटेंट हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट हमें इस स्मार्टफोन में अभी तक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है, जितना कि अभी हमने आज के टाइम में इस स्मार्टफोन को टेस्ट किया हुआ है। 144 हर्ट्ज गाइस, सबसे पहली बात है कि आप इस स्मार्टफोन को 144 हर्ट्ज में काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। जो स्मूथनेस है वो भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक बात रहेगी कि ये आपकी बैटरी को काफ़ी जल्दी ड्रेन करने वाला है अगर आप 144 हर्ट्ज पे ही रखते हो तो।
तो यहाँ पर रेकमेंडेड रहेगा कि आप इसको ऑटो मोड पे डाल दीजिए। जो ऐप जितना हर्ट्ज सपोर्ट करेगी वो 90, 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज के बीच में वहाँ पर स्विच करता रहेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कर्व डिस्प्ले है तो उस हिसाब से प्रीमियम भी डिस्प्ले लगती है और स्मूथ भी है, और साथ ही जो कलर्स है वो हमें अच्छे प्रोड्यूस होते हुए ये डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा कंटेंट कंजप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर्स गाइस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के लगाए गए हैं, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब जितना भी मैंने म्यूजिक इसमें प्ले किया हुआ है काफ़ी अच्छे बेस ये प्रोड्यूस कर देता है, और जो वोकल की क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे इस स्मार्टफोन में देखने को मिली है। तो स्पीकर वाइज अगर आप इसमें कंटेंट देखते हो तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थोड़ा सा इस पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे न्यू चिपसेट लगा हुआ है जो कि सबसे पहले इसी स्मार्टफोन में आया है, और उसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030। अब यहाँ पर ये जो चिपसेट है गाइस एंड्रॉइड 13 पे आता है। यहाँ पर मोटरोला ने एंड्रॉइड 13 प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर ये स्मार्टफोन वाईफाई 6E को सपोर्ट करता है। तो वाईफाई हमने जितना भी यूज़ किया है तो कनेक्शन काफ़ी स्टेबल रहते हैं, फटाफट ये वाईफाई के साथ पेयर भी हो जाता है। और जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी मुझे इस स्मार्टफोन में ठीक लगी है, यानी कि अगर 4G LTE पे ही ये स्मार्टफोन चलता रहता है तो ना किसी तरह के कॉल ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं जब भी आप कॉल वगैरह करोगे, और ना ही इंटरनेट में हमें कोई भी कमी देखने को मिल जाती है, जिस हिसाब से हमने इस स्मार्टफोन को टेस्ट किया है। अब सबसे पहले गाइस इस प्रोसेसर की हम प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम दो तरह के यूजेस में इन्वॉल्व थे। सबसे पहला इसकी नॉर्मल टेस्टिंग, मॉडरेट टेस्टिंग, और उसके बाद हैवी टेस्टिंग, जिसमें कि हमने इसमें BGMI को भी टेस्ट किया हुआ है। BGMI का एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो नॉर्मल डे टू डे टास्क हैं गाइस, यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। जो एनिमेशन रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है, और जो छोटे मोटे टास्क होते हैं वो तो ये ऐसे चुटकियों में बिना किसी लैग, बिना किसी स्ट्रेस के कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल जाती है कि प्रोसेसर नया है तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी कमी है। लाइक जैसे आप मैप ओपन करोगे, कई बार ऐसा होगा कि बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन चलाई होंगी, आपने नेविगेशन ओपन करनी है, और जब आप होम स्क्रीन पर फिर से जाओगे, वापस जाओगे, तो एक जिटर या लैग, इस तरह की चीज़ें हमें मल्टीपल ऐप्स में कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। तो वहाँ पर हमें फील हुआ है कि थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, क्योंकि ये एक नया प्रोसेसर है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल मीडियम और नॉर्मल यूजेस में अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। गेमिंग के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर गेमिंग हमने मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा इसमें करके देखी हुई है। गेमिंग में हमने ये रियलाइज़ किया है कि ये BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक गेम प्ले कर सकता है। अब यहाँ पर हमने यही चीज़ देखी है गाइस कि जितना भी हम नॉर्मल टास्क इसमें करते हैं, थोड़े से लंबे टाइम के लिए करते हैं, तो फ़ोन थोड़ा थोड़ा वार्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि गेमिंग के टाइम में भी आपको ओवर हीटिंग नहीं मिलेगी। आपका फ़ोन वार्म होगा, एक लेवल तक हीटिंग तक जाएगा, लेकिन उस वो हीटिंग का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा या उससे नीचे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आवर तक आप अगर इसमें गेमिंग करते हो तो गेमिंग आपको ठीक मिल जाएगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट वाली गेमिंग तो आपको 30 से 40 मिनट तक मिलेगी। उसके बाद हल्के हल्के जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और 60 FPS जो नॉर्मल इसका गेमिंग डिलीवरेबल रहता है उससे नीचे थोड़ा थोड़ा ये ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पर यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें गेमिंग करते हो तो आप 1 घंटे तक इसमें जो गेमिंग का सेशन है वो इजीली ले सकते हो अगर हैवी गेम करते हो। इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा जाते हो तो थोड़े बहुत हीटिंग के इशू और थोड़ा बहुत जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो आपको हैवी गेम्स में इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका नॉर्मल डे टू डे टास्क जो है, सोशल मीडिया यूज़ करना, ऑफिस के ऐप्स यूज़ करना, बैंकिंग ऐप्स यूज़ करना, कैमरा यूज़ करना, इस तरह के टास्क हैं तो ये इजीली परफॉर्म कर देगा। हाँ, थोड़ा सा अपडेट आने के बाद जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, लेकिन ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। आप इसमें कैजुअल अच्छा सेशन गेमिंग का ले सकते हो, लेकिन हैवी एंड गेमिंग करते हो तो किसी और स्मार्टफोन की तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। तो आई होप कि परफॉर्मेंस के मामले में जो आपके डाउट्स थे वो मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो गाइस अभी तक तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब इसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट कैमरा सेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा, और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि मोटरोला ने सिर्फ 2 कैमरा ही बैक में दिए हैं, वो बाकी ब्रांड्स की तरह 2-2 मेगापिक्सल के फालतू के कैमरास नहीं चिपकाए हुए हैं। तो 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस यहाँ पर दिया गया है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है, और 4K 30 FPS तक मैक्सिमम ये स्मार्टफोन रिकॉर्ड कर लेता है। इसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा लगा हुआ है, जो कि हाँ एक अच्छी बात है।
कि 13 मेगापिक्सल इन्होंने इस प्राइस रेंज के हिसाब से यूज़ किया है। अब थोड़ा सा फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा गाइस, जो कि मुझे नंबर वाइज देखने में लगे तो काफ़ी अच्छी काम यहाँ पर मोटोरोला ने किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4K 30 FPS से रिकॉर्ड कर लेता है और फुल HD 60 FPS तक मैक्सिमम आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब कैमरा में हमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पर हमें रोटेशन लॉक या हॉरिजॉन्टल लॉक कुछ इस तरह का फीचर मिलता है, यानी कि अगर आपने जिस भी मोड पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पे इस फीचर को इनेबल कर दिया है तो वो उसी डायमेंशन को लॉक कर देगा। फिर चाहे आप फोन को इस तरह करो, जो आपका फोटो है वो उसी शेप में आएगा जिसमें आपने इस फीचर को इनेबल करके लॉक किया है। अब यहाँ पर सैंपल्स देखिए गाइज आप, डे कंडीशन में मैंने नोट किया है कि मोटोरोला का स्मार्टफोन थोड़े से सैचुरेटेड फोटोज़ यहाँ पर कैप्चर करता है। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि सैचुरेटेड फ़ोटोज़ को अच्छा समझते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। प्राइस रेंज के हिसाब से सैचुरेटेड फ़ोटोज़ ये लेता है। और कभी कभी मैंने नोट किया कि डायनामिक रेंज में ये थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है या ओवर एक्सपोज कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटोरोला को फीडबैक रहेगा कि जो उनका एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, उसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए। इसके अलावा मैक्रो में भी मैंने इसमें कुछ शॉट लिए है, तो मैक्रो का जो फ़ोटो है वो मुझे मतलब अबव एवरेज लगा है, बढ़िया तो नहीं लगा है। यानी कि इस प्राइस रेंज पे कुछ और स्मार्टफोन्स हैं जो कि कुछ अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब ठीक क्वालिटी की ये फ़ोटोज़ यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा ह्यूमन शॉट में भी आप देख सकते हैं थोड़ी जो स्मूथनेस है वो हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। यानी कि जब आप ह्यूमन की फ़ोटो लेते हो तो थोड़ी सी स्किन है वो थोड़ी सी स्मूथनेस के साथ आ जाती है, वाइट आ जाती है। तो ये भी यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद वीडियो सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वीडियो सेक्शन भी यहाँ पर देखिए फुल HD 30 FPS हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है और यहाँ पर हमें स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में एक बात लगी कि एक्सपोजर को एडजस्ट करने में यहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर जाता है। यानी कि आप एकदम यहाँ पर जैसे नॉर्मल कंडीशन वाले एरिया से एकदम हाई लाइट वाले कंडीशन पे ले जाते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर एडजस्ट करने में ये स्मार्टफोन दिक्कत कर जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी जो वीडियो की क्वालिटी है वो हमें थोड़ी सी सैचुरेटेड देखने को मिल जाती है, जो कि हाँ कुछ लोगों को पसंद भी आती है। अब नाइट के बारे में बात करते हैं गाइस, तो नाइट में भी इसका जो कैमरा है मुझे एवरेज क्वालिटी का लगा है जिस प्राइस पे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो हाँ मतलब नॉइज़ को थोड़ा ठीक से ही मैनेज कर पाता है, लेकिन और मैनेज कर सकता था, जैसा कि मुझे यहाँ पर इन पिक्चर्स को देख के लगा है। और थोड़ा सा लाइट को और रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ भी कर सकता था। तो हाँ ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और नाइट के जो शॉट है वो मैंने आपको एवरेज इसीलिए बताए ताकि मोटो जो है इसको थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव करें। तो 22-23 हज़ार रुपये का ये स्मार्टफोन है, तो उस हिसाब से हमें लगे कि हाँ मतलब उस लेवल के जो फ़ोटो हैं वो यहाँ पर मोटोरोला का स्मार्टफोन कैप्चर कर रहा है। तो ओवरऑल गाइस जितना भी मैंने यूज़ किया है इस स्मार्टफोन का कैमरा सेक्शन, मुझे लगा है कि एक अच्छे क्वालिटी के पिक्चर्स और वीडियोस को ये कैप्चर कर रहा है। हालांकि छोटी मोटी कमियां थी जो मैंने आपको बताई, अगर ये फिक्स हो जाती हैं तो ये स्मार्टफोन का कैमरा और ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन कैमरा सेक्शन में मैं इस स्मार्टफोन को 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा। 8 या 9 लेने के लिए इसको थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइस पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 68 वोट की चार्जिंग का सपोर्ट है, जहाँ पर इस प्राइस रेंज पे आजकल बहुत सारे ब्रांड्स चार्जर नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोटोरोला ने 68 वोट का चार्जर भी दे दिया हुआ है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है गाइस, 144 हर्ट्ज आप यूज़ करते हो तो मतलब बैटरी आपकी पानी की तरह बह जाएगी, आधे दिन से ज़्यादा ही थोड़ी सी चलेगी, लेकिन पूरा दिन निकाल के नहीं देने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑटो पे सेट रखिए, उस केस में आपका स्मार्टफोन एक दिन का बैटरी बैकअप आपको डेफिनेटली दे देगा और 45 to 50 मिनट में ये 0 to 100% भी चार्ज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये चीज़ मतलब बैलेंस ही हो जाती है। अब सॉफ्टवेयर के बारे में गाइस लास्टली बात करते हैं और यहाँ पर हमें मोटोरोला का MyUX देखने को मिल जाता है, जो कि 2 इयर्स के OS अपग्रेड्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ आता है। अभी मैंने जितना भी चेक किया है तो एंड्रॉइड 13 और नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ ये स्मार्टफोन आता है और यहाँ पर हमें बहुत सारे मोटोरोला के स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के मामले में मोटोरोला ने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे कि जो मोटोरोला का पिन पैड स्क्रैम्बल फीचर है वो एक ऐसा फीचर है जिसको आप इनेबल कर दोगे तो हर बार जब भी आप टाइप करोगे अपना होम स्क्रीन का लॉक या लॉक स्क्रीन का पिन टाइप करोगे तो वो हर टाइम अलग से मतलब जो पिन नंबर्स हैं उनको चेंज कर देगा। तो कोई बंदा अगर आपको नोट कर रहा हो कि आपका क्या पिन है तो वो हर बार उसको नई तरह से दिखाई देगा। तो उसमें ये होगा कि कोई भी आपके पिन को
चोरी नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके पिन को खोल नहीं पाएगा। इसके अलावा हमें जो है मोटोरोला की जेस्चर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, जैसे कि आप कुछ इस तरह से करते हो तो आपके स्मार्टफोन की टॉर्च ऑन हो जाती है। कुछ इस तरह के फीचर्स और भी मिल जाते हैं जो कि हमें जेस्चर के अंदर आते हुए देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन में। इसके अलावा इसमें जो है पीसी से कनेक्ट होने के भी कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप अपने इस स्मार्टफोन को मल्टीपल डिवाइसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मोटोरोला ने ये एक अच्छी चीज़ की है कि थोड़ा सा अपना बेटर इकोसिस्टम यहाँ पर बनाने का ट्राई किया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी इस स्मार्टफोन से रिलेटेड। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे इस स्मार्टफोन में पसंद नहीं आई हैं और हमारे इस 15 दिन के रिव्यू में ये इस स्मार्टफोन की कमियां रही हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो ठीक यूज़ हुआ है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम देखें थोड़ा सा और बेटर प्रोसेसर हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि कंपटीशन में हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी मुझे ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगती है जब भी हम गेमिंग करते हैं या हैवी टास्किंग करते हैं, क्योंकि ये नया प्रोसेसर है तो उस हिसाब से जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा मुझे मतलब उतना बेटर नहीं लगा, लेकिन जो आपका यूजेज है उसको ये अच्छी तरह से परफॉर्म कर देगा। उसके बाद जो इसकी बैटरी लाइफ है गाइस, तो बैटरी लाइफ अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन चार्जिंग स्पीड इसकी अच्छी है, तो वो चीज़ वहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। और तीसरी चीज़ वो कैमरा में मुझे थोड़ी कमियां इस स्मार्टफोन में लगी है, जैसे कि ओवर सैचुरेटेड भी ये कई बार फोटोज़ को कर देता है, या कई बार जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी लगती है, मतलब थोड़ी सी ब्रोकन सी लगती है। तो पता नहीं ये क्यों होता है, लेकिन ओवरऑल वो भी जो चीज़ है वो भी एक हमें एवरेज क्वालिटी की देखने को मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि वाईफाई 6E का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले काफ़ी कमाल की है। इसके अलावा IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, तो बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगी और नो डाटा लॉस। तो ये कुछ स्मार्टफोन है गाइस, और अभी के लिए आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि फ्लिपकार्ट पे फ्रीडम सेल आने वाली है, तो उस सेल में आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ कीजिएगा। मुझे लगता है 20,000 के आसपास ये आ जाएगा, और वहाँ पर ये मुझे लगता है कि एक फैंटास्टिक डील होने वाली है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।